नागों की माता कदू के 1000 नागपुत्र अपने अंडों से बाहर आने लगते हैं। तब कदू अपने पुत्रों को देख बहुत खुश होती है और अपनी बहन विनीता से कहने लगती है, देख विनीता, सबसे पहले मेरे ही पुत्रों ने जन्म लिया। क्या तुम्हारे पुत्र भी मेरे पुत्रों की तरह ही शक्तिशाली हो गए? और मेरे पुत्र तो स्वयं ही अपने अंडों से बाहर आ गए, किंतु तुम्हारे पुत्रों का पता नहीं कि इनमें सामर्थ्य है भी या नहीं, कहीं यह सड़ तो नहीं गए। ऐसा कहकर कदू वहाँ से चली जाती है। तब विनीता को अपने पुत्रों को लेकर चिंता सताने लगती है कि कहीं मेरे पुत्र जीवित है भी या नहीं, और कहने लगती है कि लगता है कि अब मुझे ही पता करना होगा कि इन अंडों के अंदर मेरी संतान है भी या नहीं। और बहुत विचार करने के बाद विनीता कदू की बातों में आकर उन अंडों में से एक अंडे को फोड़ देती है। तब उस अंडे के फूटते ही उसमें से एक अविकसित शरीर वाले पुत्र का प्राकट्य होता है, जिसका शरीर पूरी तरह से नहीं बना था और उसके नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बना था। तब वह अपने अविकसित शरीर को देख अत्यंत क्रोध में भरकर कहता है कि आपने यह क्या कर दिया? माता, आपने तो मुझे पूरी तरह से विकसित होने का समय ही नहीं दिया और अपना धैर्य खोकर बहुत बड़ी भूल कर दी और मुझ निर्दोष को इस भूल का आजीवन दंड भोगना पड़ेगा। और तब वह अपनी माँ विनीता को यह श्राप देता है कि जिस दुख और असहनीय पीड़ा से मैं अभी गुजर रहा हूँ, उसी तरह आपको भी अपनी बहन की दासी बनकर हर पल कष्ट और पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। आप कभी सुख से नहीं रह पाओ। तब विनीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पुत्र से क्षमा मांगने लगती है। तब वह कहता है, माँ, यदि आपके एक पुत्र ने श्राप दिया है तो वहीं आपका यह दूसरा पुत्र आपको श्राप के बंधन से मुक्त कराएगा। और तब आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।